हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है ब्लड वेसल्स अर्थात रुधिर वाहिकाएं। हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वह इन्हीं ब्लड वेसल्स अर्थात रुधिर वाहिकाओं के द्वारा प्रवाहित होता है। अब ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं? तो ब्रॉडली ब्लड वेसल्स अगर हम देखें तो ये तीन प्रकार की होती हैं। एक हम जिसे आर्टरी बोलते हैं, दूसरा जिसे हम वेन बोलते हैं और तीसरी यहाँ पर दी हुई है कैपिलरीज। तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। अब आज के इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वह है इस आर्टरी और वेन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें वो फंक्शन के बेसिस पे है कि आर्टरीज का फंक्शन क्या है और वेन का फंक्शन क्या है। आर्टरीज जो है ये मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंपली ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन जो है ज्यादा होगी कंपैरेटिवली उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, और जिसमें ऑक्सीजन जो है कंपैरेटिवली कम होगी उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। वेन्स में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जो है वो आर्टरीज के रेस्पेक्ट में कम होती है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। बट एक चीज और यहाँ पे जो याद रखने वाली है वो ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। बट ये जो डिफरेंस हमने लिया है वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में लिया है कि आर्टरीज और वेन्स में ऑक्सीजन किस लेवल पे है उसके बेसिस पे है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें वो लिया है पोजीशन के बेसिस पे। पोजीशन अगर हम देखें आर्टरीज हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है, ये हमारी बॉडी में बहुत ही डीप सीटेड होती हैं, मतलब स्किन के बहुत नीचे होती हैं, और वेन्स जो है ये क्लोज टू स्किन, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सतह पर होती हैं, जबकि आर्टरीज जो है वह हमारे त्वचा की गहराई में स्थित होती है। नेक्स्ट वॉल्स, आर्टरीज में किस प्रकार की वॉल्स हैं और वेन्स में किस प्रकार की वॉल्स हैं। आर्टरीज की वॉल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजिड, थिक एंड हाईली मस्कुलर। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वॉल है वह बहुत ही मोटी और मस्कुलर है, जबकि वेन्स की वॉल जो है वो तुलनात्मक रूप से पतली होती है। यहाँ पे हम चित्र में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो आर्टरीज की वॉल है ये मोटाई यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्टरीज की वॉल की ये जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा है, जबकि वेन्स की वॉल की अगर हम थिकनेस देखें तो ये थिकनेस जो है यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है। जैसा कि हमने देखा कि वॉल्स की जब थिकनेस ज्यादा होगी तो उसके अंदर का जो स्पेस है जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं वह बहुत कम होगा, जबकि वेन्स में ये बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ल्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे जो स्पेस है वह स्पेस जो है कम है। ये स्पेस अगर आप देखेंगे तो ये स्पेस जो है यहाँ पे आर्टरीज में कम है, जबकि वेन्स में इसी प्लेस पे ये जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। ये डायमीटर जो इंटरनल स्पेस है ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जबकि अगेन वेन में ये ज्यादा है और आर्टरीज में आप देख सकते हैं कि ये स्पेस कम है। अब ये कम ज्यादा क्यों है? इसका रीजन अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वॉल की आर्टरीज की वो ज्यादा है, जबकि वेन की थिकनेस जो है कम है। इस वजह से अंदर में स्पेस जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे प्रेशर से है। तो जब स्पेस कम होगा ल्यूमेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि स्पेस कम है। अगर सेम क्वांटिटी का ब्लड देखें वो जब इस ल्यूमेन के थ्रू फ्लो होगा उसके फ्लो होने की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि स्पेस कम है, जबकि सेम चीज यहाँ पे अगर हम देखें इसके फ्लो होने की स्पीड जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्व्स के रिस्पेक्ट में।
सो सेम जब हमने आर्टरीज में देखा कि यहाँ पे स्पेस जो है वो कम है तो प्रेशर हाई है, मतलब ब्लड के फ्लो होने की स्पीड जो है वो बहुत हाई है, और जब हाई स्पीड होगी सो ब्लड के बैक फ्लो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट निल हो जाएगी। मतलब ब्लड जो है वो बैक साइड में फ्लो नहीं करने वाला है, जबकि वेन्स में इसके अपोजिट होता है। वेन्स में क्या है कि स्पेस ज्यादा है, ल्यूमेन ज्यादा है, ब्लड फ्लो की स्पीड स्लो होगी और इस वजह से ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। सो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सो आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट और वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो है वो कलर के रेस्पेक्ट में है। सो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड है, जबकि वेन्स का कलर जो है वो ब्लू है। नेक्स्ट अगर हम डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो को देखें, सो आर्टरीज जो है ये ब्लड को हार्ट से हमारे बॉडी की ओर ले जाती हैं। जितनी भी आर्टरीज हैं ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं हार्ट हमारे बॉडी में ऊपर की ओर स्थित है थोरेसिक रीजन में, वक्ष गुहा में, तो वक्ष गुहा से दूर। मैक्सिमम बॉडी जो है वो वक्ष के नीचे है, थोरेक्स के नीचे है। सो ये डाउन साइड, लेकिन केवल डाउन साइड नहीं है, अप साइड भी ले जाने का काम जो है वो आर्टरीज का है। सो ये हार्ट टू बॉडी टिश्यूज ले जाने का काम करती है। जबकि वेन्स में क्या है, वेन्स जो है ये पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेंगी और इसको हार्ट तक ले जाएंगी। अगेन हार्ट हमारे बॉडी के अपर रीजन में है, सो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है वो अपवर्ड है, मींस लोअर बॉडी पार्ट्स टू अप साइड। बट अगेन सेम कि ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड नहीं आने वाला, हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से अर्थात ब्रेन और हाथों का ब्लड भी वो हार्ट में ही आएगा। नेक्स्ट अगर डिसऑर्डर रिस्क देखें, सो आर्टरीज में जो कि ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे डिजीज होने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, जबकि वेन्स में बहुत कम होता है ऐसा कि यहाँ पर कोई बीमारी देखने को मिलती है। और फाइनली लास्ट में जो है वो गैसेस लेवल का है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट यहाँ पे फंक्शन में किया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू होगा और वेन के थ्रू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सो गैसेस लेवल जो है वेरी सिंपली यहाँ पर आर्टरीज में जो है वो ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट वेन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, जबकि वेन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वह ज्यादा है। सो वेन में ऑक्सीजन लो होगा कंपैरेटिवली और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा होगा। सो ये हुआ आज का वीडियो लेक्चर, और अगेन लास्ट वीडियो लेक्चर की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है। सो क्वेश्चन है नेम एनी वन आर्टरी एंड वन वेन फ्रॉम आवर बॉडी। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर हम लोगों ने जो वीडियो डिस्कस किया है उसमें कहीं पे भी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपको अपने साइट से सर्च करके इसका रिप्लाई करना है। सो इफ यू लाइक द वीडियो then please subscribe the channel for more such informative videos, and please do like and share the video to help me and others too. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।